हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एसआई इंजन का वर्किंग। उसके डायग्राम के साथ मैंने इंडिकेटर डायग्राम से कोरिलेट करके उसको समझाने की कोशिश किया था। उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम, शिफ्ट वॉल्यूम और रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वॉल्यूम, ये सारे चीजों को हम लोग समझे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे ऑटो साइकिल का पीवीटीएच डायग्राम एंड डेरिवेशन फॉर द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो इस पे बेस्ड ये तो डेरिवेशन डायरेक्ट आता है 10 नंबर का, या फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पीवी ग्राफ। ठीक है, जब इंडिकेटर डायग्राम बनाए थे तो हम उसको 5 प्रोसेस लिए थे, लेकिन साइकिल कंप्लीट होता है 4 प्रोसेस के लिए। इनटेक जो प्रोसेस होता है जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर का सक्शन होता है उसको हटा लिया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जहां पर भी हीट इंजन है बोलते हैं तो सीधे ये क्लॉकवाइज में एरो लगाइए, क्योंकि हीट इंजन से हमें वर्क मिलता है तो क्लॉकवाइज में एरो रहेगा, ये याद रखिए। दूसरा चीज, इंडिकेटर डायग्राम से हम लोग कुछ चीज देखे थे। ये क्या था? ये VC था, VC मतलब V2, और ये क्या था? हमारा V1 था, V1 मतलब VS प्लस VC। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था V1 से, तो V1 टू V2 प्रोसेस स्टार्ट। फर्स्ट कहां से हो रहा था? पहला जो प्रोसेस है 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस। थोड़ा लिखते चलते हैं। प्रोसेस 1 to 2 process 1 to 2 is compression process। कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ये कंप्रेशन प्रोसेस है। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम का कम होना, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर रेज करता है। ठीक है, 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस। 2 to 3 हीट एडिशन प्रोसेस। हम देख रहे थे कि क्लियरेंस वॉल्यूम पे जाकर जैसे ही टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन जा रहा था वहां पे स्पार्क इग्नाइट कर रहे थे, जिससे कि कंबसन हो रहा था। कंबसन होगा मतलब हीट एडिशन होगा। तो हीट एडिशन के समय कंबसन हो रहा है, हीट एडिशन के समय वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, वो VC पर ही था, क्लियरेंस वॉल्यूम पे ही पिस्टन रखा हुआ रहता था। तो प्रोसेस 2 to 3 इज हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। एक बार हीट एडिशन हुआ, फिर उसमें पावर स्ट्रोक आता था, उससे पिस्टन को पावर मिला कंबसन के कारण, तो एक्सपांशन में शुरू हो जाता था, क्योंकि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर नीचे मूव करता था, जिससे कि उसके वॉल्यूम बढ़ता था। वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर जो है डाउन होगा। तो इसको एक्सपांशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें वर्क मिल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम का बढ़ना एक्सपांशन और वॉल्यूम का कम होना कंप्रेशन कहलाता है। तो प्रोसेस 3 to 4 क्या है? एक्सपांशन प्रोसेस। प्रोसेस 3 to 4 एक्सपांशन प्रोसेस, ठीक है। अगेन एक्सपांशन के बाद फिर से 4 to 1 जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर पिस्टन मूव कर रहा था, तो उस समय आउटलेट वाल्व खुल जाता है और सारे के सारे जो एग्जॉस्ट गैसेस से, बर्न गैसेस से वो बाहर निकल जाता है। तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस 4 to 1 एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो ये सिंपली ये 4 प्रोसेस है। इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि कौन सा प्रोसेस, जो 4 हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ते हैं, प्रोसेसेस फॉर द आइडियल गैसेस के अंतर्गत कैसे हो रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं 1 to 2 जो प्रोसेस होता है उसमें ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो कंप्रेशन प्रोसेस को ये भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। दूसरा हीट एडिशन। हीट एडिशन के समय वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, मींस यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगेन दिस इज द एक्सपांशन प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी वर्क लिया जाता है सिस्टम से या सिस्टम को वर्क सप्लाई किया जाता है, दोनों प्रोसेस हमेशा आइडियाबैटिक के केस का रहेगा। जनरली मतलब 90% केस जो रियल लाइफ से रिलेटेड साइकिल रहेगा तो इसी प्रकार मिलेगा, जो कि आइडियाबैटिक प्रोसेस से कंप्रेशन होगा या आइडियाबैटिक प्रोसेस से एक्सपांशन होगा। इसका मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच देयर इज नो हीट एक्सचेंज एट ऑल। ठीक है, एक्सपांशन प्रोसेस क्या है, फिर से ये रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है। मींस Q equals to constant, no heat exchange between the system and surrounding. Now fault 1 में फिर से constant वॉल्यूम प्रोसेस है। इस constant वॉल्यूम प्रोसेस के लिए भी क्या होगा, there is no heat exchange, volume will be not change। ये क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से कंप्राइज होता है हमारा ऑटो साइकिल। ये भी आप याद रखिए, दो आइसोकोरिक प्रोसेस है और दो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो दिस इज द पीवी ग्राफ फॉर द ऑटो साइकिल। नाउ लेट्स ड्रॉ द टीएच डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। तो टीएच डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम लोग पहले एक चीज देख चुके हैं कि पीवी ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो टीएच डायग्राम के लिए कर्व हो जाता है और उल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट ये फोटोकॉपी बनता है मिरर इमेज टाइप का। ठीक है, अब बात एरो की है कि इसमें ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा नहीं, चाहे ग्राफ पीवी हो, टीएस हो, एचएस हो, कोई भी ग्राफ हो, सिर्फ कंडीशन ये है कि इट शुड बी हीट इंजन। हीट इंजन हुआ मतलब ये जो एरो रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेगा। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 1, ये हो गया 1 to 2। दिस इज यहाँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक मतलब S equals to constant। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दिस इज आल्सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मींस S equals to constant। ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मींस S1 और S2 बराबर होगा और S3 और S4 भी बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस के लिए कुछ चीज हमें साफ दिख रहा है कि V2 बराबर होगा V3 के और V1 बराबर होगा V4 के। ठीक है, और क्या चीज है, तो फॉर प्रोसेस 2 to 3 हीट विल बी एडेड, मींस मान लेते हैं Q1 हीट एड हो रहा है एंड फॉर प्रोसेस 4 to 1 हीट विल बी रिजेक्टेड टू द सिंक। मान करो ये सोर्स से हीट आ रहा है और सिंक को हीट जा रहा है। ठीक है, इसको ऐसे भी कंप्राइज कर सकते हैं जैसे जितना भी मैंने हीट इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराया, या ये भी एक हीट इंजन ही है, तो वहां पे डायरेक्टली उसका फॉर्म इस तरीके से बनाने आना चाहिए। कैसे, इसको सिंपल बनाने मतलब ये सोर्स हो गया, सिंक हो गया। सोर्स मतलब एक हायर टेम्परेचर पे होगा, एक लोअर टेम्परेचर, T1 विल बी हायर देन द T2। नाउ दिस इज द हीट इंजन। ये हीट इंजन है, तो हीट इंजन तो ये वर्क सप्लाई करेगा, यहां से हीट को लेगा और यहाँ पे कुछ हीट को सिंक में रिजेक्ट कर देगा। ये केस है, ये वही है, सोर्स से इसको हीट मिलेगा और ये सिंक को सप्लाई कर देगा, बदले में हमें ये वर्क डन करके देगा एंड दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द दिस टू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी होता है 1 minus Q2 by Q1। नाउ हम लोग यही एग्जैक्टली थिंग यहां भी करेंगे टू फाइंड आउट द थर्मल एफिशिएंसी फॉर द ऑटो साइकिल। सेम टू सेम चीज यहां पर भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको पीवी टीएच डायग्राम साइड बाय साइड बना के उसके नीचे भी सारे प्रोसेस को लिख देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा अलग-अलग समझाने के लिए किया, आप डायरेक्ट लिखिए प्रोसेस 1 to 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस या रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। प्रोसेस 2 to 3 आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस। प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। प्रोसेस 4 to 1 आइसोकोरिक एग्जॉस्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस को साइड बाय साइड पीवीटीएस डायग्राम बना के नीचे में 4 लाइन में इसको लिख देना है। उसके नीचे में आपको डिराइव करना है थर्मल एफिशिएंसी। तो आइए डिराइव करते हैं थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी डिराइव करने के लिए now let's assume let m equals to
मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर पहले शुरू में बता दिया था कि ऑटो साइकिल इज बेस्ड ऑन एयर, दिस इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल, मींस द वर्किंग फ्लूइड विल बी एयर। एयर को पहले ही हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एयर एक परफेक्ट गैस होता है विद कंडीशन, मींस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। टेम्परेचर मींस बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, इन्फिनाइट मान के चलते हैं आइडियली, और वेरी लो प्रेशर मतलब नेग्लिजिबल प्रेशर पे जो एयर होता है उसको परफेक्ट गैस मान के चलते हैं। आपको डाउट आ रहा होगा सर इसमें तो गैसोलीन ऐड करते हैं, क्योंकि ये एसआई इंजन है, इसके पहले लेक्चर में देखिए एसआई इंजन है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल और फ्यूल दोनों का मिक्सचर है, तो यहाँ पे एयर बस क्यों ले रहे हैं? तो जो इसमें गैसोलीन का कंटेंट होगा एयर में वो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, देन दैट इज टू बी कंसीडर एज एयर, सिंपली एयर। ठीक है, तो एम को मान लेते हैं कि मास ऑफ एयर। ठीक है, तो परफेक्ट गैस है, वर्किंग फ्लूइड के लिए यहाँ पे हम लोग एयर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं तो हीट एडिशन, हीट एडिशन Q1 माने और दूसरा क्या लिए हीट, छोटा लिखना पड़ेगा, स्पेस की कमी हो जाएगी। हीट एडिशन कितना हो जाएगा? तो m cv t फाइनल minus t initial means t3 minus t2. This much amount of heat is added to the system. Now heat rejected, that is Q2. ये कितना आ जाएगा? m cv t higher minus t lower, तो t4 minus t1। ठीक है, यहाँ पे mcp क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि for the isochloric process the heat internal change in internal energy will be equal to the change in the heat। तो ये डायरेक्ट होता है, आप आइसोकोरिक प्रोसेस में जाके देख सकते हैं, mcv dt इसका फार्मूला होता है। नाउ efficiency मींस थर्मल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? eta इक्वल्स टू 1 माइनस q2 डिवाइडेड बाय q1। Q2 क्या है? 1 माइनस mcv t4 माइनस t1 डिवाइडेड बाय mcv t3 माइनस t2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया? eta इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस t4 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now for the process 1 to 2 and process 3 to 4, this is the reversible adiabatic process, then there is some relationship. So for process 1 to 2 and process 3 to 4, process 1 to 2 सिंपली हम लोग लिख सकते हैं रिलेशनशिप, पहले से जानते हैं T1 by T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय V2 गामा माइनस 1, या प्रोसेस 3 to 4 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? यही T3 by T4, ये क्या हो जाएगा? V4 by V3 का गामा माइनस 1। अब यहाँ पे आप पहले से पता है कि V3 इक्वल टू V2 एंड V1 इक्वल टू V4, तो V4 की जगह पे V1 लिख सकते हैं और V3 की जगह पे V2 लिख सकते हैं because of isochloric process। तो ये हो जाएगा V1 by V2 again gamma minus 1। Now from this and this, equation number 2 and equation number 3, these two will be equal। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंपल, तो ये हो गया आपका T2 by T1 इक्वल टू T3 by T4। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें एक ऐसा रिलेशनशिप लाना है कि T2 माइनस T1 और T4 माइनस T1, ये वाला रिलेशनशिप यहाँ से हम लोग को जनरेट करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, जिससे कि थर्मल एफिशिएंसी फॉर द ऑटोमोबाइल साइकिल आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा करके T3 by T2 इक्वल टू T2 T4 by T1, इस प्रकार लिखा जा सकता है।
अब दोनों पक्षों में -1 कर देते हैं क्योंकि हमें T3 माइनस T2 चाहिए और T4 माइनस T1 चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2 और T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, हमें चाहिए T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। तो ये क्या आ जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। और T1 डिवाइडेड बाई T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 डिवाइडेड बाई V1, अभी देखे थे गामा माइनस 1, दिस है, इसको पलट दिए। तो ये वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 का गामा माइनस 1, या इसी पे से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई V1 डिवाइडेड बाई V2 होल टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, नाउ दिस टर्म, this V1 divided by V2 is known as the compression ratio। V1 by V2 means कितना कंप्रेस किया जाता है, this is known as compression ratio। one more term is there, compression ratio। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R के द्वारा, and this is V1 divided by V2। तो यहाँ पे R लिख सकते हैं हम लोग, ईटा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई R टू द पावर गामा माइनस 1। दिस इज द फाइनल फार्मूला, फॉर द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।